तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं आप सबको इससे पहले फिंगर ट्रिक बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का। उसके बाद मैंने बोला था कि कॉसेक, सेक और कॉट का मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मुझे आप लोगों ने पहले वीडियो पर बहुत ज़्यादा तो नहीं मगर जितना भी प्यार दिया हो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये नया चैनल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का प्यार मुझे इसी तरह मिलते रहेगा और मैं इसलिए आप सबके लिए फिर से लेकर आया हूं। उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे साइन से आगे कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये फिंगर ट्रिप्स जो होते हैं ये बाएं हाथ पे काम करता है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ। अब हम लोग का जो सबसे पहला क्लास था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है फिंगर्स बिलो, यानी नीचे की उंगली अंडर रूट नीचे की उंगली बट्टा 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको अगर निकालना है साइन 90, साइन 45, कुछ भी निकालना हो आपको, साइन 60, जो भी मान आपको निकालना हो, साइन 0 डिग्री या साइन 30 डिग्री, कोई भी मान आपको अल्टरनेटिव ढंग से कभी भी निकालना हो तो आपको क्या करना है, तो डायरेक्ट आपको फिंगर्स बिलो बट्टा 2 निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि नीचे इसको मान लीजिए, देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ऐसे आपको मान के चलना है। 0, 30, 45, 60 और 90। अब आपने करना क्या है कि आपको उंगलियों की संख्या गिननी है। आपको उंगलियों की संख्या गिननी है। अगर अचानक कोई पूछता है साइन 30, साइन 0, साइन 45, साइन 60, साइन 90, अचानक कोई पूछता है आपसे, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, आपसे नहीं हो पाता है बोले हुए। उस टाइम में आपका ये हाथ ही आपका साथ देगा। जैसे मैं आपको अब बता देता हूं कि साइन थीटा बराबर होता है फिंगर्स बिलो बट्टा रूट 2। ये जो कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर एक बार थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं हम कि मान लीजिए 90 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4, तो अंडर रूट में डालेंगे 4, बट्टा में डालेंगे 2, 4 का टूट के आएगा 2 बट्टा 2, कट के आएगा तो 1 आएगा, साइन 90 बराबर 1 आएगा। अचानक आपसे कोई पूछ दे साइन 45, 45 के नीचे उंगली 1 2, 2 उंगली बट्टा में 2, इसको काटेंगे बाबू, तो रूट 2 को जब काटेंगे 2 से तो होता है 1 बट्टा रूट 2, याद रखना है। 2 को जब काटेंगे रूट 2 से तो क्या होगा, 1 बट्टा रूट 2। अब मैं आपको अगर पूछूं साइन 60, साइन 60 का मान क्या होगा, आपने यहां से उंगली गिननी है, इसके नीचे 1 2 3, यानी 3 उंगलियां हैं, बट्टा में 2, यही इसका आंसर होगा। मैं पूछूंगा साइन 0 डिग्री कितना होगा, 0 के नीचे उंगली कितनी है, कोई नहीं है, तो यहां लिखेंगे एक भी उंगली नहीं है, मतलब 0 उंगली है, बट्टा में 2 यानी इसका मान आएगा 0। मैं आपसे पूछ दूं कि साइन 30 का मान क्या होगा बाबू, तो 30 के नीचे कितनी उंगली है, 1 उंगली है, तो यानी रूट में 1 बट्टा में 2, तो ये कट के आ जाएगा 1 बट्टा 2। तो ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। और आज आपको ये पढ़ना है कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है गुने कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। ये दोनों अनुपात के बीच में यही संबंध है, इस दोनों थीटा के कोण के माप के बीच में संबंध है कि इस दोनों को गुना करने पर कितना होता है, 1 होता है। तो आपको इसे याद रखना है कि साइन थीटा का मान जो होता है वो कॉसेक थीटा के ठीक उल्टा होता है, यानी 1 बट्टा कॉसेक होता है। यानी जो भी मान साइन का होगा उसका ठीक उल्टा कॉसेक का होगा, और जो भी मान कॉसेक का होगा उसका ठीक उल्टा मान साइन का होगा। तो इसी मान से हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि अगर साइन थीटा बराबर फिंगर्स बिलो बाय 2 होगा तो कॉसेक बराबर क्या होगा, कॉसेक बराबर क्या होगा। तो मैं आपको अब बता देता हूं कि कॉसेक के लिए भी वही होगा, मैं आपको बता देता हूं। देखिए कॉसेक के लिए क्या होगा, तो कॉसेक थीटा के लिए क्या होगा, बस थोड़ा सा काम करना होगा, 2 को ऊपर ले जाना है और फिंगर्स बिलो को नीचे ले आना है, फिंगर्स बिलो को नीचे ले आना है, फिंगर्स बिलो को कहां ले आना है, नीचे। समझ में आई बात, समझ में आई बात, बस इसको पलट देना है। मैं तो ये कहूंगा कि आपको अगर साइन का याद रहता है तो कॉसेक निकालना बिल्कुल इजी है, बस उसको पलटना है। क्या करना है, पलटना है। मैं अब आपको सिखाता हूं, बहुत ही आसान तरीके से सिखाता हूं। साइन, जब भी साइन और कॉसेक का मान होगा तो नीचे की उंगली को गिनना है। किस उंगली को गिनना है बाबू रे, नीचे की उंगली को गिनना है, नीचे की उंगली को गिनना है। ठीक है, अब देखिए कॉसेक आपको निकालना हो 30 डिग्री, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉसेक 30 निकालना है तो डायरेक्ट पहले ऊपर में तो 2 रहेगा ही,
और नीचे की उंगली यानी 30 से नीचे कितनी उंगली है, 1 है, तो यानी रूट के अंदर में 1। तो अब ये टूट के आ जाएगा 2/1, यानी इसका मान हो जाएगा 2। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको cosec 60 का निकालना हो, cosec 60 का निकालना है आपको, तो cosec 60 का निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में तो 2 लगाएंगे ही लगाएंगे, नीचे में देखिए, इसके नीचे देखिए 1 उंगली, 2 उंगली और 3 उंगली। हमेशा साइन और कौशिक में नीचे की उंगली को गिनना है। तो cosec 60 के लिए क्या होगा, 1 उंगली, 2 उंगली और 3 उंगली इसके नीचे लगा देंगे रूट के अंदर, इसका मान ये हो गया। तो आपने समझा कि साइन का ठीक उल्टा कौन होता है, तो कौशिक होता है। अब मैं 2 मान 3 मान 30 और 60 निकाल के दिखा दिया। आप और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि cosec 90 निकालना हो, cosec 90 निकालना है, आपको याद रखना है नीचे की उंगली गिनना है, लेकिन इसमें 2 ऊपर रहेगा, साइन में 2 नीचे, cosec में 2 ऊपर, बाकी दोनों में नीचे की उंगली गिनना है। सिंपल ट्रिक, साइन हो या cosec हो, नीचे की उंगली गिनना है। ठीक है, नीचे की उंगली गिनना है, साइन में बस 2 नीचे रहेगा और cosec में 2 ऊपर। और इतना, इससे भी आसान मैं आपको भी बताता हूं, पहले इसको निकाल के मैं बताता हूं। cosec 90 देखिए, cosec 90 हो गया, तो cosec 90 का नीचे की उंगली कितनी है, 1 2 3 4, तो इसके नीचे लगा देंगे √4। काटेंगे ना बाबू, तो 2/2 होगा, यानी इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1। समझ में आई बात। तो इस हिसाब से आप साइन से cosec का मान निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान और तुरंत ये ट्रिक आपको काम करेगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। कभी भी अचानक आपसे कोई पूछता है तो आप मन में भी करके, आप उंगली रहेगा आपके पास तो उंगली से भी करके आप निकाल सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दे दूं, करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर प्रतिशान, यानी बिना प्रैक्टिस के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। 10वां में हर विद्यार्थी इस चीज को आज सीखेगा, लेकिन चाहेगा कि तुरंत हो जाए, नहीं, आपको दिन भर प्रयास करना है। अगर आप 10 दिन प्रयास कर लेते हैं उंगली वाला ट्रिक, आपको जीवन में कभी लिखना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, मैं बताता हूं। तो प्रयास करिए। पानी की बूंद जब पत्थर पर टपकती है तो पत्थर में भी छेद कर देती है। अगर आपका दिमाग अगर इस पर काम करने लगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप भी त्रिकोणमितीय मान को मुजबानी याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और एक और बात कि साइन थीटा का अगर मान आपको याद हो जाए तो cosec का मान एकदम आसान है, क्योंकि आपको पता होगा कि ठीक इसका उल्टा होता है, यानी साइन 60 का जो मान होगा उसको ठीक पलट देना है, तो cosec 60 का मान हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं आपको अब सिंपल ट्रिक बताता हूं। जैसे हमको कोई पूछे साइन 60 का मान, तो ये तो याद है, cosec 60 का नहीं याद है, कुछ नहीं करना है। आपको cosec 60 पूछे तो आप साइन 60 का मान याद करिए। साइन 60 के लिए उंगली नीचे उंगली, 1 1 2 3 उंगली हो गया, बट्टा में 2, इसी को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2/√3। बस इतना दिमाग लगाना है कि इसको आपको पलट देना है। अगर आपको cosec का कोई भी मान पूछे तो साइन के मान याद रखिएगा और उसी को खाली बस पलट देना है। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं जिससे आपको आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, देखिए साइन 0 0 है, इसको पलटेंगे, इसको जो है इसको पलटेंगे तो देखिए क्या हो गया, अनडिफाइंड। 0 को पलटेंगे तो क्या होता है, अनडिफाइंड। 1/2 है, 0 को जब पलटेंगे बाबू तो हो जाएगा 1/0, जो कि अपरिभाषित होता है। देखिए साइन 30 है, 1/2, इसको पलटे हैं तो 2 हो गया। साइन 45 1/√2 होता है, इसको पलटेंगे तो √2 हो गया। साइन 60 √3/2 होता है, इसको पलटेंगे तो क्या हो गया, 2/√3। देख रहे हैं, तो इसलिए आपको याद रखना, 1 को पलटेंगे तो हो जाएगा 1। आपको साइन का मान नीचे की उंगली वाला याद रखना है ट्रिक, उससे आपको cosec का भी मान याद हो जाएगा। साइन को बस पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा। पहला समझ में आ गया होगा, अगर पहला समझ में आ गया तो दूसरा तीसरा बिल्कुल आसान है। अब दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग का जो है cos थीटा, इसको भी आप लोग याद रखना है कि cos का उल्टा क्या होता है, sec। तो sec थीटा में क्या करना है, 2 ऊपर लिखना है, अब बट्टा फिंगर्स अबव। ठीक है, यानी कि साइन में नीचे की उंगली गिनना है और cos हो या sec हो तो ऊपर की उंगली गिनना है। साइन में नीचे की उंगली गिनना है और cos हो और sec हो तो ऊपर की उंगली गिनना है। ठीक है, अब आपको कोई भी मान अगर साइन cos 90 का निकालना होगा, cos 90 डिग्री का निकालना होगा तो ऊपर की उंगली गिनिए। 90 के ऊपर कोई उंगली नहीं है, माने √0 बट्टा में 2, यानी इसका मान आ गया 0। अब अगर आपको sec 90 पूछ दे
तो इसको भी याद रखना है, 2 ऊपर में रहेगा बट्टा में फिंगर्स एभव, यानी सेक 90 के ऊपर कितना उंगली है, एक भी नहीं है, मतलब कि 0 होगा, √0 होगा। तो इसका मान जो आ जाएगा बाबू, ये ठीक इसका हम पलटेंगे, जब हम पलटेंगे किसी चीज के नीचे जब 0 रहता है बाबू, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए cos 90 और sin 90, cos और sec, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए cos, देखिए यहाँ पे देखिए आप cos 90 0 है, cos 90 अगर 0 है, cos 90 अगर 0 है तो 0 को पलटने पर वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, क्या हो जाता है बाबू रे, अपरिभाषित। ठीक है, तो cos 90 को जब पलटते हैं, देखिए cos, यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे, तो cos 90 में यहाँ पे कितना है, 0 है, कितना आया मान, 0। तो अब इसको अगर पलटेंगे तो नीचे में भी हो जाएगा 0। तो जब भी किसी चीज के नीचे हो जाता है 0 तो उसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित, क्या कहते हैं, अपरिभाषित। यानी इसको ऐसे याद रखिए कि cos 90 से हमारा sec 90 निकल रहा है, क्योंकि 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। और इस तरह से भी आप बना सकते हैं 2/√0 यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, अब दूसरा देखिए आप, अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूं। अब चलो अब लेते हैं, अब ये हो गया 90 हो गया, 60 लेते हैं, cos 60, क्या करना है, ऊपर की उंगली गिनना है, कितनी उंगली है, 1, तो √1 बट्टा में 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब हमको निकालना है sec 60 का, sec 60 का निकालना है, डायरेक्ट क्या करेंगे, अब इसको पलट देंगे, यानी 2 ऊपर रहेगा और फिंगर्स एभव नीचे रहेगा इसमें, तो sec 60 के ठीक ऊपर कितना उंगली है, 1 उंगली है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2/1, यानी जो cos 60 का वैल्यू होगा ठीक उसको पलट देना है, यानी 1/2 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। तो आपको हमेशा याद रखना है, साइन का मान याद रखना है, cos का मान याद रखना है और उसको पलटना है। कब अपरिभाषित होगा, जब भी जीरो नीचे में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा बाबू रे, अपरिभाषित। जब भी 0 नीचे में आएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अगर 0 ऊपर में रहेगा, इसको पलटेंगे, देखिए 1/0 अगर होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, लेकिन 0/1 होगा तो 1 हो जाएगा। और कहोगे सर जी अपरिभाषित को पलटेंगे तो क्या होगा, अगर अपरिभाषित को पलटिएगा तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है ना, तो पलटने वाला सिस्टम, इतना बात आप लोग समझ लीजिए। अब ये समझ गए होंगे आप। अब आपको इसमें क्या निकालना है बताइए, अब निकालना है, मान लीजिए निकालना है 45 का मान, यानी cos 45 का मान आप लोग निकाल लीजिए फटाक से। cos 45 का मान निकालिए, तो इसके ठीक ऊपर कितना उंगली है, 2 उंगली है, नीचे में 2 है। इसको तोड़ेंगे, आपको बताए थे कि जब भी इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, 1 ऊपर में आ जाता है, √2 नीचे में आ जाता है, क्योंकि देखिए √2, 2 को तोड़ेंगे तो √2 गुने √2, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आता है, 1/√2। अब cos 45 से हम लोग sec 45 तुरंत निकाल सकते हैं, तुरंत पलट दीजिए, इसको √2 कर दीजिए ऊपर, 1 कर दीजिए नीचे। तो आपको जब भी साइन cosec का मान पूछे तो आप साइन के मान को याद रखिएगा, sec का मान पूछे तो cos के मान को याद रखना है उंगली तरीका से, और जो भी मान आए उसको क्या करना है, बस पलट देना है। साइन का मान याद रखिए, उसको पलट दीजिए तो cosec बन जाएगा, cos का मान याद रखिए, उसको पलट दीजिए तो sec बन जाएगा। आ रही ये बात समझ में, प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। प्रैक्टिस मैक्स मेन, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग मान निकाल के मैं आपको समझाया उंगली के तरीका से। साइन में उंगली नीचे की तरफ गिनना है, cos में उंगली ऊपर की तरफ गिनना है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए, अब है tan थीटा में क्या होता है, आपको याद रखना, नीचे ऊपर, नीचे की उंगली लिखना है, इधर ऊपर की उंगली, नीचे की उंगली ऊपर की उंगली, इसको रूट में डाल देना है। नीचे की उंगली और ऊपर की उंगली, और इसको किस में डालना है बाबू ने, रूट में डालना है। अब जैसे मैं आपको tan का पूछूंगा और इसका cot का पूछ दूं, तो ठीक जो भी मान tan का रहेगा उसको आपको बस पलट देना है, cot का मान को क्या करना है, tan के मान को बस पलट देना है, जैसे मैं आपको बताता हूं। चलो हम लोग लेते हैं tan 30, क्या लेते हैं, tan 30। सबसे पहले नीचे की उंगली बट्टा ऊपर की उंगली, ठीक है। tan 30, देखिए tan 30 लेते हैं हम लोग, tan 30 का मान निकालना है, मान लीजिए तो नीचे की उंगली, tan 30 के नीचे कितना उंगली है, 1, tan 30 के ऊपर कितना उंगली है, 1 2 3, तो 1 टूट के आ जाएगा 1/√3। अब हमको tan 30 को cot 30 में बदलना है। cot 30 का मान अगर कोई पूछ दे तो tan 30 का मान याद रखना है आपको। देखिए cot 30 जब भी पूछे तो tan 30 का मान याद रखिए और उसको पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, √3/1, √3/1। कितना इजी है। अब एक और मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए आप, मैं आपको tan 45, देखिए tan 45,
नीचे की उंगली बट्टा ऊपर की उंगली, नीचे की उंगली बट्टा ऊपर की, सॉरी इसके नीचे 2 है, 2 उंगली है, इसके ऊपर भी कितना उंगली है, 1 2 उंगली है, तो 2 से 2 काट देंगे कितना हो गया 1, यानी 10 45 के ऊपर कितना उंगली, 2 उंगली, 10 45 के नीचे कितना उंगली, 2 उंगली, तो कितना आ गया 1। अब आपको कोई पूछ दे cot 45, क्या पूछ दे cot 45, डायरेक्ट याद रखना है, 1 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/1, यानी 1 ही आंसर इसका होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से आपको ये जानकारी रहनी चाहिए कि आपको मेन 3 याद रखना है, साइन कॉस और टेन, मेन आपको 3 याद। अब देखिए यहां पे अगला में देखिए, यहां पे देखिए आपको साइन कॉस और टेन ये 3 याद रखना है, साइन कॉस और टेन। ये मान आपको अगर याद है, ये मान अगर आपको याद है, ये मान आपको अगर याद है, ये मान 3 मान आपको याद है, तो बस इसको पलटना है। साइन को पलटेंगे सबको तो बन जाएगा कॉसेक, कॉस को पलटेंगे सबको तो बन जाएगा सेक, और सेक को टेन को पलटेंगे तो सब बन जाएगा क्या। अब जैसे देखिए मैं आपको अभी एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए आपसे अचानक कोई पूछ दिया, अचानक अरे बताओ सेक 60 का मान क्या होगा, रे सेक 60 का मान। अब घबरा गए कि सर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट बस बता रहे हैं तुरंत। सर जी सेक, अब कॉस 60, देखिए सेक पूछ रहा है तो कॉस 60 का मान, कॉस 60 में सर जी बताए थे उंगली ऊपर गिनो, उंगली ऊपर 0 30 45 60, सर जी इसके ऊपर उंगली के है 1, चलो भैया मेरे 1, उसके नीचे 2 लगा और इसको तोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, पलटेंगे तो 2/1। अच्छा सर जी इसका 2/1 आएगा मतलब 2 आएगा। अब देखो सेक 60 का मान देखो, सेक 60 का मान देखो, सेक 60 का मान देखो 2 आ गया। तो आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिस करिए कि साइन कॉस टेन के मान को उंगली से निकालना सीखिए। हमने बता दिया आपको। अभी देखिए, अब आप यहां पे थोड़ा सा देखिए बाबू, प्लीज थोड़ा सा क्लियर हो जाइए और अच्छे से क्लियर हो जाइए। देखिए साइन में उंगली ऊपर, सर नीचे वाला, कॉस में उंगली ऊपर वाला। देखिए साइन 0 डिग्री, 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 के नीचे कोई उंगली नहीं है, मतलब ये हो जाएगा, सॉरी 0/2, ठीक है। 30 के नीचे 1 उंगली है, 1 उंगली, 45 के नीचे 2 उंगली है, 2 उंगली, 60 के नीचे 1 2 3 उंगली है, 3 उंगली, 90 के नीचे 1 2 3 4 उंगली है, 4 उंगली। सबके बट्टा में क्या लगा दिए 2। ये तो एकदम इजी है, 2 तो लगता ही है। अब देखिए 0 से आ गया 0, इससे आ गया 1/2, इससे आ गया 1/√2, इससे आ गया √3/2, और 4 को काटेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 4 टूट के हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा तो 1। देखिए एक बार में आ गया साइन का मान। तो हम लोग को साइन के लिए नीचे की उंगली गिनना है और कॉस के लिए ऊपर की उंगली गिनना है। पहले आप साइन कॉस टेन का अच्छे से कर लीजिए और तब सभी मान को पलट पलट के आप तीनों का मान निकाल सकते हैं। देखिए ना, कॉस 45 है 1/√2, कॉस का उल्टा कौन होता है सेक, इसको पलटना है तो क्या हो जाएगा √2। तो बात समझ में आ गई, बात फतेह की मैं कर रहा हूं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। आप बस प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए। फिर अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर में मिलेंगे, सवाल में मिलेंगे। वहां पर हम ये फिंगर ट्रिप के माध्यम से आपको हर एक मान निकाल के दिखाएंगे और हर एक मान आपको एकदम सॉलिड निकलेगा, सही निकलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।